हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सब ने देखा कि नन्नू जीजा के साथ में क्या हुआ, तो आज उसी की बात करने वाले हैं हम, और उनकी वाइफ की थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर लिखना। बेशक आपको मेरे अपोजिट भी लगता हो तब भी आप अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा। आपके थॉट से काफ़ी हिम्मत होती है, पता लगता है कि कौन क्या सोचता है। और 2 चैनल और है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं नन्नू जीजा से एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनको टैग करूँगी और ये बात मेरी उनके पास तक ज़रूर पहुँचेगी। मुझे पता है वो मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आप कैमरा करते करते ब्लॉगिंग करते करते इस तरीके के रोड पर जाइए। और अगर आप वहाँ पे थे भी, आपको किसने बोला था जब इतनी भीड़ भड़का हो रहा है तो आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो। दूसरा बंदा अंधा है, उसने तो जो करना कर दिया। अब आप 15-20 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहोगे तो आपको क्या मज़ा मिला, मेरे को तो ये नहीं समझ में आई। ऐसी भी क्या हाय तौबा थी व्लॉगिंग की जो हर जगह चालू हो जाते हो आप लोग। मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस में आप लोग कहीं भी देख के बताइए, कहीं भी मैं चलती फिरती ऐसे कहीं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। व्लॉगिंग जब भी मैं करती हूँ, कभी बाहर जाती हूँ, तो मैं वहाँ जगह देख के, हिसाब देख के पूरा, तब मैं एक चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। कभी भी आपकी तरह नहीं करती कि कैमरा ऐसे उठा के और ऐसे ऐसे चलते जाओ और पीछे से साला कोई मार के भाग जाए। अगर आपको सच में, अभी तो मान लो भगवान की वजह से, मान लो भगवान की देन हो गई आपके ऊपर, या आपकी मम्मी की जो इतनी ज़्यादा, आपकी मम्मी इतनी ज़्यादा मतलब भगवान को मानती हैं, इतनी ज़्यादा पूजा पाठ में रहती हैं, उस वजह से आपकी जान बच गई। लेकिन अगर आपकी जान नहीं बचती तो आपके घर वालों का क्या होता, आपने सोचा। और दूसरी बात, आप अगर ब्लॉगिंग कर भी रहे हो, आपका माइंड ऑलरेडी, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, हर किसी से बोलती हूँ, वीडियो जब भी बनाती हूँ। बेशक मैं किसी के लिए भी वीडियो बनाती हूँ आपके पूरे फैमिली में, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि नन्नू जीजा अंदर से परेशान है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। और आप सच में परेशान हो। अपनी जो शादी से रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं, आपकी शादी ख़राब हो रही है, आप उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब आपको इतनी ज़्यादा टेंशन है और आप सिर्फ लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, और इतने खुश रहकर पागल बना रहे हो, सिर्फ दूसरों को पागल बना पा रहे हो, लेकिन खुद को क्या जवाब दे रहे हो वो बताओ आप। जब आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन है तो आप जाके उस बंदे को ले ही आओ ना। इससे अच्छा तो घर, इससे अच्छा आपकी मम्मी को भी ये काम करना चाहिए कि जिस इंसान की वजह से आप इतना ज़्यादा अभी डिप्रेशन में जा रहे हो, आप परेशान हो, आप शादी आपकी ख़राब हो रही है, आपकी रिश्ते पूरा बर्बाद हो चुके हैं, अगर आपके मन में आज भी है कि वो रिश्तों को सुधार दिया जाए, तो झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रिश्ते के बीच में ईगो होना ज़रूरी है। उस इंसान के मन में ईगो है, लेकिन आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें घूमती हैं, और उस समय भी शायद कहीं ना कहीं, जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ उस समय भी आप कहीं ना कहीं अंदर से परेशान थे, आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होगा, या फिर अचानक ये सब हुआ, नहीं पता। लेकिन जो भी हुआ बहुत खतरनाक चीज़ थी ये जो हुई आपके साथ। मतलब मैं वीडियो देख के ना हैरान हो गई आपकी, सच्ची बोल रही हूँ। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि आपके साथ ऐसा हुआ, और हो सकता था कि उस वक्त अगर वो पहिया आपकी गर्दन के ऊपर से निकल जाता, या फिर कुछ भी ऐसा उल्टा हो जाता कि जो ज़िंदगी भर नहीं ठीक हो सकता होता, फिर आप क्या करते, या फिर आपकी जान भी जा सकती थी वहाँ पे। अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली क्या करती, आपने सोचा। आपकी बहन की शक्ल देख के ना मुझे रोना आ रहा था, आपकी शक्ल देख के, मतलब बहुत कंट्रोल किया आपने, लेकिन एंड में आपका रोना निकल गया। और वो रोना देखकर ना मेरा अपना अंदर से दिमाग हिल गया कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन
कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे, हिम्मत मत हारना। और मैं अभी भी आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सारी चीज़ों को भूल जाइए, अपने रिश्तों को वापस एक कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाइए। क्योंकि या तो आर करो या तो पार करो, ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन लेके ज़िंदगी नहीं चलेगी आपकी। आर और पार आपको खुद करना पड़ेगा। आज आप स्टैंड ले लोगे तो कम से कम आगे की जो 4 दिन लाइफ बची हुई है वो अच्छी चलेगी। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे। अब मैं आपके आगे की बात करूँगी आपकी वाइफ के लिए। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो आप पूरी बात सुनिएगा। मैं आपकी वाइफ को भी टैग करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो अब मैं उनसे बात करती हूँ। तो अब हम गाइस प्रीतो जी के लिए बात करते हैं। सो गाइज़, यहाँ मैं अब इनकी वाइफ प्रीतो के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। और मैं अगर वो मेरा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनी जगह होता है, सब कुछ होता है, हर हस्बैंड वाइफ में होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है या फिर हमारे घर से कोई बात नहीं करता। लेकिन ये सब गाइज़ मुझे लगता है, और प्रीतो मैं आपसे भी कह रही हूँ कि ये सब मुझे लगता है कि ये सब एक साइड में होता है सब कुछ। और लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ आपका खड़ा होना ज़रूरी होता है तो वहाँ आपको अपना लड़ाई झगड़ा साइड में रख के जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। अगर आप वहाँ जाओगे, उसके बाद वहाँ से कोई गलत रिएक्ट करेगा तो वो वहाँ वालों की गलती होगी, आपकी गलती नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक इंसान मौत के मुँह से निकल के बाहर आया और आप उसके लिए आज भी नहीं जा रहे हो। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन वो जिस औलाद के साथ आप रह रहे हो ना, जो बेटा लेके घूम रहे हो आप, वो बेटा उसी बाप का खून है। तो अगर उस बाप के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, एक इंसान के साथ ऐसा हादसा हो गया है, तो उसे पूरा हक बनता है उसको अपने औलाद के साथ मिलने का। क्या पता उस किस सिचुएशन में वो बंदा बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके पास जाना चाहिए, एक बार आपको आपके बेटे के साथ उन्हें मिलने जाना चाहिए। बेशक अगर वहाँ से कोई कुछ बोलता है तो आप कुछ जवाब मत दीजिएगा, वापस आ जाइएगा, लेकिन आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में अकेली पर्सन हो कि लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो गया या आपकी शर्तों को नहीं माना जा रहा है या आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा। ऐसा बहुतों के घर में होता है, बहुतों के। इनफैक्ट मेरे घर में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा दिल में नहीं लेना चाहिए। मैंने आपका वीडियो भी देखा प्रीतो जी, आपके कल के वीडियो में मैंने देखा कि आपने इतनी छोटी सी फॉर्मेलिटी की कि आपको खुद भी नहीं पता, आपने 1 मिनट का क्लिप भी नहीं बनाया। आपने क्या बोला कि बहुत गलत हो गया, जल्दी जल्दी भगवान करे आप रिकवर करो और वापस ब्लॉग बनाओ, ये करो वो करो। मतलब कोई ऐसा यूट्यूबर होता है ना, जैसे 2 लोग आपस में एक दूसरे को यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, वो ऐसी फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज की डेट में अगर मैं नन्नू जीजा का घर जानती होती ना तो मैं भी उनको देखने जाती। इनफैक्ट अगर हमारे किसी पड़ोस के घर में किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है ना कि मान लो कोई लड़का बाहर गया, ऑफिस वगैरह गया, वहाँ उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया और वो वापस घर आया और गली में शोर मचा कि ऐसे ऐसे इस घर में ये बात हुई है, तो मैं तो इनफैक्ट वहाँ भी जाकर देख कर आती हूँ कि भैया आप ठीक हो, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता देना, है ना। इतना छोटा सा डायलॉग बोलना और किसी के घर जाके उससे बात करके आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। हम लोग तो पड़ोसियों का इतना साथ दे देते हैं, वो तो आपके हस्बैंड है खुद के। तो बस गाइस, मैं यही बात इन दोनों को समझाना चाहती हूँ। और अभी भी मैं यही कहूँगी कि दोनों लोग डिप्रेशन में जा रहे हो, इससे अच्छा कि दोनों साथ मिलकर रह लो। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा करके, इस बहाने ही आप एक हो जाओ। भगवान ने बहुत संभाल लिया चीज़ों को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ना कोई पूजा पाठ का कुछ नतीजा है ये, और कहीं ना कहीं किसी की किस्मत में जो लिखा होता है वो होता है। तो मैं आप दोनों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाइए। अभी भी एक नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक दूसरे के दुख में तो साथ खड़े हो जाइए। सुख में नहीं खड़े हो सकते तो सुख में सभी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन दुख में जो इंसान खड़ा होता है वो इंसान जेन्युइन होता है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी राय दूंगी। आपसे एज में काफ़ी छोटी हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस दे सकती हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्जी है।
तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, मतलब वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी बातों से एग्री करेंगे, और अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसी तरीके के ओपिनियन वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स और राय ज़रूर लिखना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।